आज 2 प्रोग्राम है और दोनों वकार मुस्तफ़ा साहब के ताबन से किया जाएगा। ये क्या बनाया हुआ है तुमने इसका? एक मिनट तो ये बहुत परेशान थे, इनको उन पैसों में से अमाउंट में से जो इनको दिया जा रहा है। इनका बच्चा बीमार था, मफलूज था ना, अपाहिज था, तो उनके बच्चे का भी इंतकाल हो गया। कैसे हुआ? तो फिर ये खतरी हॉस्पिटल लेके गई। जब खतरी हॉस्पिटल लेके गई तो उन्होंने इससे 40,000 रुपये डिपॉजिट किया। जब मैंने बात की, मैंने कहा यार ये तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सैयद मोहम्मद जमशेद आसमी और आप देख रहे हैं जमशेद आसमी इन्फॉर्मेटिव चैनल। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उसी मकाम पे हैं जहां पर हम राशन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। आज 2 प्रोग्राम है और दोनों वकार मुस्तफ़ा साहब के ताबन से किया जाएगा। एक उन्होंने सदक़े के पैसे भेजे थे, वो डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी, और आटा तेल के लिए उन्होंने भी भेजा था तो वो भी हम करेंगे। तो आटा तेल जो है वो हम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और काफ़ी ख़वातीन को कर चुके हैं, और कुछ परेशानियां भी हैं ख़वातीन में, तो हम आपको बताएंगे कि किन किन परेशानियों से दो चार हैं, और इनकी परेशानियों को हम थोड़ा लिमिट करेंगे। क्योंकि आज हमारा एक कैमरा फिर बंद कर गया था, यानी वो ऑन ही नहीं हो रहा था, तो जहाज़िब को फटाफट भेजा घर में दूसरा कैमरा लेकर आएंगे, और इसके ज़रिए हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे हैं कि लाइट जाती जा रही है। तो समारा फटाफट इनको राशन और तेल की डिस्ट्रीब्यूशन करो। और उस तरफ से निकलिएगा इस तरह। ये क्या बनाया हुआ है तुमने इसका? एक मिनट चलो हाथ में रखो भी, इनको तो जाने दो आगे से। सबर करने याद हाथ में रखे, आराम से आराम से आराम से। चलो रुक जाए हाथ में रखे। चले आगे हो जाए। एक मिनट हाथ में रखे। ला चलो चले आगे हो जाए। सबर करें, आगे आ जाए। चले आगे आ जाए, हाथ में रखे अभी। ला चलो ऐसे मैंने पत्नी क्या लगती अभी देखिए। ये क्या है? ये पता नहीं, मगर उसका साइन हुआ था ना, वो नहीं पता। दे रही हूँ मैं, अभी देख के दे रही हूँ। चले हाथ में रखो, एक मिनट दे रही हूँ अभी ना। आराम से आराम से। चलो हाँ तो दो ना। तो यार अल्हम्दुलिल्लाह आटा और तेल का जो एक रश था, और देखा आपने बाखुशी वो आटा और तेल किस तरह लेके गई हैं और किन हालात से गुजर रही हैं। अच्छा, सदक़े के जो पैसे भेजे गए थे वो हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एक खातून ये हैं
नसीम नाम है ना आपका? ये इनके बच्चे हैं और इनको हम पहले भी देते थे और एक साहब ने इनके लिए राशन का इंतजाम किया था, तो ये बहुत परेशान थे। इनको उन पैसों में से, अमाउंट में से ये इनको दिया जा रहा है। और आ जाए, इनकी परेशानी बहुत थी तो हमने कहा नहीं, ये जो पैसा है इनमें डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। अच्छा, इनके शौहर थे वेंटिलेटर पे थे ना, फेफड़े काम नहीं कर रहे थे। इनके घर पे भी हम गए थे, देखा था इनके शौहर जाहिर सी बात इस हालत में थे, तो उनके ऊपर अमाउंट बहुत ज़्यादा खर्च आ रही थी। अब अल्लाह ने जो है उनकी मुश्किल आसान कर दी, मेरा ख्याल है ना? बताएं आप। जी, डेथ हो गई है उनकी, 5 महीने हुए हैं अभी उनकी डेथ को 5 महीने जी। हो गए। बच्चे कितने आपके? 3 है। एक छोटा बेटा 4 साल का है, बड़ी बेटी 10 साल की है और एक 8 साल का है। अच्छा, जी। तो आप गुज़र औकात कैसे हो रही है? बस सदके ज़कात से लोग कर देते हैं, रेंट का घर है मेरा। अच्छा, जी। तो इनकी वॉइस मैसेज आया था मेरे पास, इन्होंने मुझे बताया था कि इनके शौहर का इंतकाल हो गया, जिसके लिए हमें अपीलें करते रहते थे कि जनाब इनके लिए कोई मुनासिब जो है वो इनकी हेल्प की जाए। तो बहरहाल जिन लोगों ने किया उनका बेहद मशकूर हूँ और अल्लाह ताला उनका दिया लिया अपने बारगाह में कबूल फरमाए। इस बहन को हम दे रहे हैं ये अमाउंट, इंशाल्लाह ये आपके काम आएगा, ठीक है? और ये है आप, इनका बच्चा बीमार था, मफलूज था ना, अपाहिज था, तो इनके बच्चे का भी इंतकाल हो गया। कैसे हुआ, क्या हुआ बताइए। बीमार बहुत हो गया था, आपको बताया था। वैसे ही माजूर था वो? जी, बीमार बहुत हो गया था, तो उसका इलाज भी करा रहे थे, मगर वही बच्चा नहीं, अच्छा, कुछ हालात, माली हालातों की वजह से भी। तो अभी घर का गुज़र औकात कैसे हो रहा है? अभी तो बस अल्लाह ही कर रहा है, जैसा भी हो रहा है। अल्लाह कर रहा है। चले, ये ले, और उनके हक़ में दुआ कीजिएगा जो सदका ज़कात निकालते हैं, अल्लाह ताला उनको इतना दे कि वो निकालते रहे। अच्छा जी, ये वो खातून है, तो इनके भी शौहर जो हैं पैरालाइज हैं और इनकी जॉब भी छूट गई, ये भी परेशान है, इनको भी हम हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उनके हक़ में दुआ कीजिएगा, ठीक है? तो वीवर ये खातून है और इनकी बच्ची जो है हॉस्पिटल में थी काफ़ी। अच्छा, पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जितने भी सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो तो कहते हैं जगह नहीं है, क्योंकि मेरी खुद भी बात हुई थी, उनसे। अब वो कह रहे थे कि वेंटिलेटर का अरेंज करना पड़ेगा क्योंकि इस बच्चे को डबल निमोनिया हो गया था, ये भी इन मुश्किलात से गुजरा। तो फिर ये खतरी हॉस्पिटल लेके गई। जब खतरी हॉस्पिटल लेके गई तो उन्होंने इनसे 40,000 रुपये डिपॉजिट किया। जब मैंने बात की, मैंने कहा यार ये तो चैरिटी का हॉस्पिटल है, कुछ कम करें, तो उन्होंने जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, ये जो है ये रसीद है मुस्लिम खतरी का, तो ये बताएं टोटल कितना खर्चा आ गया? 70-80 हज़ार रुपये लग गए। 70-80 हज़ार रुपये लग गए। और मज़ीद ये आज बेचारी परेशान थी तो बच्चे को भी ले आए, और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी तो इंजेक्शन लगेंगे ना, वो 2,000 रुपये का एक है, जो 2 सुबह लगेगा और एक शाम लगेगा। 4,000 रुपये रोज़ के टीके लगेंगे। अच्छा, 4,000 रुपये रोज़ के टीके लगेंगे। तो इस किस्म के देखें लोग परेशानी से गुजर रहे हैं और अल्लाह ताला सबकी परेशानियों को दूर करे। आप लोगों का ताउन होता है, आप लोगों की जो भी ताउन या इमदाद होती है, ऐसे परेशान हाल लोगों को हम जाहिर सी बात है उनको शामिल करते हैं। और अब क्योंकि ठंड कराची में बढ़ गई है, मेरे पास ज़्यादा आ रहा है कि बच्चों को डबल निमोनिया हो रहा है, क्योंकि उनके पास एक मकान जो है वो खुले हुए हैं जहाँ से ठंडी हवा आती है। दूसरी बात ये कि उनके पास दवाइयाँ ख़रीदने के, और ये जैसे कि अभी हमने बताया मुस्लिम खतरी है ना, मुस्लिम खतरी वाले जैसे हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह पैसे लेंगे और रोज़ाना 17,000 चार्ज भी करेंगे और 40,000 रुपये डिपॉजिट भी करेंगे, तो गरीब इंसान जाएगा कहाँ? तो ये सारे मुस्लिम खतरी के चीज़ें हैं, जो ट्रीटमेंट हुआ सारी चीज़ें हुई। अभी भी ज़बरदस्ती छुट्टी लेकर आए, छुट्टी नहीं दे रहे थे। 17,000 रोज़ के देने थे रहने के, सुबह शाम के 17,000। तो उन्होंने 17,000 रुपये डेली मांगे थे। जाहिर सी बात है एक बंदा खाएगा, अफोर्ड करेगा, बच्चे को संभालेगा, डॉक्टर को देगा, क्या करेगा? तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो यहाँ बहुत सारी खातून हैं। अच्छा, हमने एक बात कही थी कि हमें 8 मशीनों की, सिलाई मशीनों की ज़रूरत है, और वो ख़ातीन बेचारी जो कि रोज़गार करना चाहती हैं, उनके लिए सिलाई मशीन का अभी तक बंदोबस्त नहीं हो सका। और 4 हमने कहा था ठेले चाहिए थे जो मर्द हजरात हैं जिनको रोज़गार करना था।
तो उम्मीद है कि आप जो है इस सिलसिले में ज़रूर ताउन करेंगे। आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ये कुछ इन्वेलप्स हैं जो कि उनके घरों में जाके देने हैं, कुछ बैग्स हैं वो भी लोगों के घरों में जाके देने। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इन भाई बहनों के साथ ज़रूर ताउन करें, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान हाल हैं। आप देख रहे हैं 5 किलो आटा, 1 लीटर तेल के लिए भी ये कितनी उससे आते हैं, उम्मीद से आते हैं कि चलो उनके लिए कुछ सहारा हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों का ताउन रहेगा, इसी तरह हम खुशियाँ बिखेरते रहेंगे। फिर मैं एक दफ़ा कहूँ कि वकार मुस्तफ़ा साहब का फिर शुक्रिया कि उन्होंने ज़कात के पैसे भेजे और आटा और तेल के तकसीम के लिए पैसे भेजे जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। उम्मीद है कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अपने प्यारों का ज़रूर ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। हम तमाम देखने वालों के हक़ में दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको तमाम मुश्किलात, बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखे और उनको अपने अमान में रखे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।